हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने ईवीएस का चैप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 देख लिया है। इट मींस 1 से लेकर के 3 इकाई तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इकाई 4 है, यूनिट 4 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, ये चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। ठीक है, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी एक जानकारी देनी थी। वो ये है कि अब अभी हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो है होली ऑफर चल रहा है। और होली ऑफर के अंतर्गत आप लोगों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की बात हो, ठीक है, या फिर एबीईओ एग्जाम की बात हो, एडीईओ एग्जाम की बात हो, ठीक है, जो कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 आता है। तो ये सभी कोर्सेस हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में चल रहे हैं। तो अभी जो है होली महा डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत आपको सभी कोर्स, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो उस सभी कोर्स में अभी डिस्काउंट रखा गया है। तो ये डिस्काउंट का लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है सीमित समय तक ही है। 8 तारीख से चालू हुआ था, आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख, यानी कि 3 दिन का ही ये ऑफर है। तो इसका लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि कम डिस्काउंट ही इसलिए दिया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग जो है इसका लाभ ले सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है। तो सभी बच्चे पढ़ सके, सभी लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसीलिए हमारी ये कोशिश है, इसीलिए ये डिस्काउंट रखा गया है। तो इसका लाभ जरूर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि एकदम कम दामों में आपको चीजें उपलब्ध। देखिए, बात फ्री की और पेड की दिक्कत ये है कि क्यों आपसे मिनिमम अमाउंट लिया जाता है। मिनिमम अमाउंट इसलिए लिया जाता है जिससे आपको उसकी इज्जत हो सके। जो चीज हमको फ्री में मिलती है ना, एक चीज को याद रखिएगा, जो चीज हमको फ्री में मिलती है ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। और यदि हमने किसी चीज के लिए यदि 10 रुपए भी दिए हैं ना, तो हम उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो इज्जत केवल वो मेहनत, यदि वो पैसे आपसे कम दाम लिया भी जा रहा है तो देखिए दिन रात पूरी टीम मेहनत कर रही होती है। कोर्स को पूरा, ये जो कंटेंट है ऐसी कहीं पे मिला नहीं रहता है, कंटेंट को प्रिपेयर करना रहता है। तो उसमें बाकी लोगों की जो मेहनत है, क्योंकि देखिए कोई भी हमारे साथ में यदि काम करेगा तो वो 4 पैसे पाएगा तभी काम करेगा। ठीक है, ये चीज को समझिए। आप भी कहीं पे काम करेंगे तो आपको भी ये मन में रहेगा कि कोई हमें कुछ चीजें दे तभी तो हम जाए ना, कि 4 पैसे यदि हमें मिल रहे हैं तभी तो हम किसी के यहाँ काम करेंगे। तो बस यही है कि कोई हमारे साथ भी यदि कोई काम कर रहा है तो वो पैसों के लिए ही कर रहा होता है, क्योंकि उनका भी घर परिवार रहता है। ठीक है, तो यदि आपसे कम दाम लिया भी जा रहा है तो हम अपना तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो वो कंटेंट प्रिपेयर करके देते हैं उसका यदि मिनिमम अमाउंट लिया जा रहा है तो वो कम रेट में आप लोग, केवल यदि आप चाहते हैं, इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए। और यही जानकारी आप लोगों को मैंने बताई है कि अभी कम दाम में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका लाभ जरूर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम आगे अपनी क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो कि है हमारा आज का जो टॉपिक है, सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा बीच बीच में साउंड आ रहा होगा। ठीक, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत यदि हम बात करें, थोड़ा 1 मिनट रुकना। हाँ,
अब नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो पहली बात तो हमसे क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है खुशी खुशी खोजी पोथी, ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ खुशी खुशी खोजी पोथी, ये छत्तीसगढ़ पर की पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, 4, 5 पुस्तकों का दृष्टिकोण स्कूली स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में एक अलग दृष्टि प्रदान करता है। ये पुस्तक का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ का पर्यावरण अध्ययन जो है, पुस्तक का क्या नाम है, खुशी खुशी खोजी पोथी। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा ये क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण अध्ययन जो कक्षा 3, 4, 5 में जो पुस्तक लगती है हमारे राज्य में, उस पुस्तक का क्या नाम है, खुशी खुशी खोजी पोथी। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इस पुस्तक में क्या है, वो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में एक अलग ही दृष्टि प्रदान करती है कि आखिरकार पर्यावरण है क्या। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि बच्चे किस तरीके से पहले चार्ट बना करके लेकर के आते हैं, हम बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है, तो सब चीज इन पुस्तकों में मिलता है। और आपको पता है मजेदार बात क्या है, ये पुस्तक की मजेदार बात यह है कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में ही विज्ञान व सामाजिक विज्ञान का हिस्सा भी शामिल होता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही आपको साइंस भी इंक्लूडेड है और सोशल साइंस भी इंक्लूडेड रहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होती है ना, क्या नाम है उस पुस्तक का, खुशी खुशी खोजी पोथी। 3 से लेकर के 3, 4, 5 यानी कि 3 से लेकर 5 तक लगती है ये बुक। ठीक, अब उसमें जो है, जो ईवीएस की जो बुक होती है उसमें आपका साइंस भी इंक्लूडेड है, सोशल साइंस भी इंक्लूडेड है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि वास्तव में विज्ञान है क्या, तो विज्ञान तो एक प्रक्रिया है, इट इज द प्रोसेस जिसके माध्यम से किसी घटना को समझा जा सकता है। यानी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान सोचने का तरीका है जिसके माध्यम से होता क्या है, जिसके माध्यम से प्रकृति या किसी घटना को समझा जा सकता है। जैसे कि यदि हम बात करें वैज्ञानिक, हमने कहा न्यूटन को हमने वैज्ञानिक कहा, ठीक है, साइंटिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण में, ग्रेविटी की वजह से ये सेब जो है नीचे गिरा, ऊपर नहीं चला गया। सेब नीचे गिरा, ऊपर नहीं चला गया, यानी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट कर रहा है। इसका मतलब कि क्या, उन्होंने सोचने के माध्यम से प्रकृति या किसी घटना को समझा है। सोचने का एक तरीका है। विज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया है, हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसके किसी घटना को, प्रक्रिया जब चल रही है तो जिसके माध्यम से हम किसी घटना को समझेंगे, ये एक सोचने का तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी घटना को समझ सकते हैं। समझ में आया? और यही चीज तो आपको ईवीएस के अंतर्गत करवाया जाता है 3 से लेकर के 5वीं तक। तो विज्ञान को संज्ञा के बजाय एक क्रिया के रूप में देखना चाहिए, है ना। विज्ञान को संज्ञा के बजाय एक क्रिया, यानी कि चल रहा है, प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है, हो रहा है काम। ठीक है, तो विज्ञान सोचने और सक्रिय होने का एक तरीका है। क्या है विज्ञान? सोचने और सक्रिय होने का एक तरीका है कि आप कैसे सोच रहे हो चीजों को। ठीक है, तो एक ऐसा तरीका जिससे सोचने की क्षमता विकसित हो। तो बच्चों में ईवीएस के अंतर्गत क्या किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मूलतः क्या किया करवाया जाएगा बच्चों से 3 से लेकर के 5वीं तक, कि बच्चे सोचें। बच्चे सोचेंगे नहीं तो इसका मतलब कि वो विज्ञान को नहीं पढ़ रहे हैं। विज्ञान क्या है, सोचना है, सोचना है। आप कोई क्रिया हो रही है, कोई चीज हो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है, अब हम बोलेंगे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जी नहीं, बच्चा अपने से नहीं सोच पाता है, आपको बताना। आप इसीलिए तो आप क्यों पढ़ रहे हो, आप बनने जा रहे हो ना, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, है ना। तो आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि आपको पढ़ाना है। कि आप, जब आपको चीजें नहीं पता रहेंगी तो आप बच्चों को क्या बताओगे, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसके अंतर्गत साइंस क्या है, साइंस क्या है, इट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया के माध्यम से होता क्या है,
हम सोचते हैं, हम बच्चों को सोचवाते कि देखो ये चीज हो रहा है ना, देखो ये पानी गंदा हो गया है ना, तो यानी कि ये क्या पीने लायक है क्या, नहीं है, इसका मतलब कोई तो कारण होगा ना जिसकी वजह से ये पानी गंदे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम क्या किसी तरीके से साफ भी कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या क्या है जिसकी वजह से साफ किया जा सकता है, देखो इतना जो ये डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इतना ज्यादा देखो ये जो फैक्ट्रीज से जो इतनी धुआं निकलती है, क्या वो स्वास्थ्य के लिए सही है, सब जो बीमारियां होती ये क्या है, आप सोचवा रहे हो, आप बच्चों को सोचवा रहे हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे चल करके साइंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे, बच्चे को पहले स्टार्टिंग में ये करवाना है कि देखो ये बीमारियां हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है, सूर्य है ना, सूर्य सनलाइट बिल्कुल अपने को मिल रहा है, सूर्य की किरणें अपने को मिलती है, लेकिन पता है जब हम क्या चीज की हमारे शरीर में बताओ ऐसी कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमको जो है नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या आप सोचवा रहे हो, और ये किसके अंतर्गत आप पहले पढ़ाओगे, ईवीएस के अंतर्गत पढ़ाओगे, और ईवीएस के अंतर्गत आप साइंस को पढ़ाओगे, ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्या उस इसमें सामाजिक विज्ञान भी आता है, अब आप ये बताओ सामाजिक विज्ञान है क्या, तो सूचनाओं के पुलिंदे के रूप में समझा जाता है सामाजिक विज्ञान को, कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले मुगलों का शासन था, मुगलों से पहले सुल्तानों का शासन था, यानी कि दिल्ली सल्तनत चल रहा था, ये हम पढ़ते हैं ना, यानी कि सूचना तो है, तो सामाजिक विज्ञान सूचनाओं के पुलिंदे के रूप में समझा जाता है रहा है। वास्तव में सामाजिक अध्ययन अपने आसपास के वातावरण, समाज, उसमें रहने वाले लोगों, उनके व्यवहार, उनके कार्यों को करीब से जानने व समझने का एक विषय है। यही है ना सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होता क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, अब जैसे कि यदि हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के इसी में ईवीएस में ही फैमिली पढ़ते हैं हम, ठीक है, अब वो फैमिली, फैमिली कौन, परिवार किससे बनता है, लोगों से बनता है, लोग कौन, हम आप, ठीक है, हम जो हमारा परिवार है ना, एक एक व्यक्ति मिलकर के परिवार बन गया ना, पूरा जुड़ गए। ठीक है, अब यही हम एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, ये पूरा मिलकर के ये क्या बन गया, ये पूरा ये परिवार है, ये समाज बन गया, पूरा समाज बन गया। ये किसके अंतर्गत पढ़ोगे, सोसाइटी के बारे में किसके अंतर्गत पढ़ोगे आप, सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। अब ये सोशल साइंस को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ईवीएस के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। क्यों ईवीएस के अंतर्गत पढ़ाया गया, क्योंकि हमने देखा कि ईवीएस के दो घटक कौन कौन से, एक प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, इसका मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सोशल साइंस को पढ़ा दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कैसे इसको पढ़ाया जाता है, यही तो है ना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। ये तो बेस देखो, पहले थ्योरी नहीं पढ़ोगे और सोचोगे केवल एमसीक्यू लगाऊं, बिल्कुल जो जिन्होंने पढ़ा है उनसे तो बन जाएगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं आता है ना, तो जिनको नहीं आता तो ये क्लास उनके लिए है, जिनको आता है तो वो ये ना बोले कि एकदम बेसिक है। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ में दिक्कत होती है कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल पता है। ठीक है, तो मेरी आशा ये है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो इसमें सूचना व जानकारी का विश्लेषणात्मक समझ बनाना है, विश्लेषणात्मक समझ बनानी है। देखो ये सोसाइटी है ना, अब सोसाइटी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आप एनालिटिकल एस्पेक्ट बताओगे, यहाँ पे बताओगे, बिल्कुल बताओगे। जब एनालिटिकल एस्पेक्ट बता रहे हो इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है, आप वहां पे सोशल साइंस को ईवीएस के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, समझ में आया। तो आवश्यकता होती है लेकिन असल मकसद है इसमें सूचना व जानकारी की आवश्यकता हो, इसमें सूचना व जानकारी की सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगी, इसमें सूचना व जानकारी विश्लेषणात्मक समझ बनाना होता है। एक मिनट है ना, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, इसको मैं पहले सुधार दूं
फिर बताती हूँ। इसमें सूचना व जानकारी की आवश्यकता होती है, इसमें सूचना व जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन असल मकसद विश्लेषणात्मक समझ बनाना है। वही मेरे को स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लगा। देखो मैं इसको रीड करके बताती हूँ आपको। जो ये सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली में सूचना व जानकारी की आवश्यकता होती है। अब आपको पता ही नहीं है, अब आपको क्या नहीं पता है, अब आपको पता ही नहीं है कि अंग्रेज हमारे भारत देश में कब आए। अंग्रेज हमारे, जैसे कि यदि हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, ये सभी चीजें हम सोशल में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल हिस्ट्री है, फिर उसके बाद में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, ये सब चीज में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जानकारी यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप ये बता उसका विश्लेषणात्मक समझ आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्या विश्लेषणात्मक समझ भाई क्या होती है बताओ तो थोड़ा। विश्लेषणात्मक समझ ये होती है कि आगे की क्लास में जब हम मिडिल क्लास में पहुंच जाते हैं तब उस समय हमसे केवल फैक्ट नहीं पूछा जाता है। यदि हमसे बोला गया है कोल्ड वार, ठीक है, तो कोल्ड वार का कारण बताना है हमें। प्रथम विश्व युद्ध बोला गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो हमें केवल डेट नहीं बता देना है, प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ था हमें ये बताना है, ठीक है। यदि हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, सिविक्स की बात कर रहे होते हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे होते हैं, ये सभी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? सोशल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वो सोशल को पढ़ाने के लिए पहले से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? ईवीएस को पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है तो आपको प्राकृतिक पर्यावरण बता दीजिए, ठीक है, आप प्राकृतिक पर्यावरण बता रहे हैं, आप पूरा जो अर्थ के बारे में पूरा ये सब बता रहे हैं, वो सब क्या है? आप सोशल को आगे जाकर के पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, लेकिन आप उसको अभी ईवीएस के अंतर्गत ही पढ़ा रहे हैं। यदि आप हिस्ट्री पढ़ा, आप जो कोई जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? आगे जाकर के वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, विश्लेषणात्मक समझ बनाएंगे कि अच्छा प्रथम विश्व युद्ध इन कारणों से हुआ था। क्यों? क्या बोलते हैं, यदि हम बात कर रहे हैं कि किन कारणों की वजह से जो है, हमने बोला कि जो 1857 का जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, वो भले ही हम सफल नहीं हो पाए थे 1857 की क्रांति के अंतर्गत, लेकिन वो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स लोगों को, अंग्रेजों को अपने बहुत सारे नियम परिवर्तित करने पड़ गए। तो ये विश्लेषणात्मक समझ, पहले हम ये तो जान जाए कि हुआ क्या था, कब क्या हुआ था। 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ऐसा किन किन कारणों की वजह से हम फाइनली स्वतंत्र हो पाए। हम क्यों आखिर 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं? हम 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे, हम संविधान लागू इस दिन की ही क्यों किए? ये विश्लेषणात्मक समझ है। और ये सब हम पहले फैक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं ना। ईवीएस में क्या पढ़ाते? फैक्ट ही तो पढ़ाते हैं पहले। अब आखिरकार लेकिन उनको तैयार किस लिए कर रहे हैं? विश्लेषणात्मक समझ के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो ये आपका, हमने एकदम बेसिक सी चीज आज पढ़ी है, एकदम बस इंट्रोडक्शन बस पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सेशन रहा है हमारा आज का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए, बेसिक से इसलिए पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सबको समझ में आए, सबको साथ में लेकर के हमें चलना है, इसलिए है। अदरवाइज चीजों को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में बताऊंगी ही कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमें और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बार और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि होली महा डिस्काउंट ऑफर का जरूर लाभ लीजिए। और महा डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत आप लोगों को सभी कोर्सेज एकदम मिनिमम रेट में उपलब्ध हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप बता सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम बिल्कुल आपको वो चीज उपलब्ध करवा दी जाएगी। और
यदि कोर्स में ही एनरोलमेंट करवानी है तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे जो लिंक दी गई है उसमें क्लिक करिएगा। जब आप लिंक में क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर आएगा, इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। इंस्टॉल में क्लिक करना तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड जैसे ही होगा तो उसमें स्टोर सेक्शन में जाना। जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे पूरा फोल्डर बना है, सब लिस्ट बनी हुई है वहां पे, तो बस जिसमें भी जाना होगा तो वहां पे क्लिक कर लेना। अब मान लो नहीं समझ में आया, भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम, तो ये नंबर इसीलिए तो है, समझ में नहीं आ रहा तो नंबर तो है। अब फिर भी नहीं, यदि नंबर, अरे हमसे ना अभी फोन उठाया नहीं गया, अब क्या करें, अब ऐसा करें कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर दें हम, तो तुरंत आप लोगों का जो है देख लिया जाएगा कि अच्छा कि आपको ये दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में। अभी कम दामों में देखिए रेट बढ़ जाएगा इसका, इसीलिए बार बार बता रही हूँ। ठीक है, 8 तारीख से 10 तारीख तक कम डिस्काउंट दिया गया है जिससे सब बच्चे ले सके, इसीलिए तो डिस्काउंट लाया जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि पढ़ना तो है लेकिन कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, और हर कोई इतना महंगा महंगा दे रहा है, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, इसीलिए तो आप लोगों के लिए तो डिस्काउंट रखा गया है, उसका लाभ जरूर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।